मोस्ट लिवेबल सिटी ऑफ इंडिया पुणे, ऑक्सफोर्ड ऑफ इंडिया पुणे और सेकंड लार्जेस्ट आईटी हब पुणे को बोला जाता है। वहां पे हिंजेवाड़ी फेज 3 जो कि पुणे का मेजर आईटी हब जिस लोकेशन को बोला जाता है, वहां पे ही एक फेमस मेगापोलिस सर्कल, मतलब पुणे में रहने वाले आप किसी भी बंदे से पूछोगे मेगापोलिस सर्कल की लोकेशन कैसी है तो वो आपको बता देंगे कि कितनी प्रीमियम लोकेशन है। सो मेगापोलिस सर्कल पे ही एग्जैक्ट ये प्रोजेक्ट रहेगा, जिसमें कमर्शियल भी है, जिसमें रेजिडेंशियल भी है। बट फिलहाल इस वीडियो में हम कमर्शियल की बात नहीं करेंगे, हम रेजिडेंशियल के लिए बात करेंगे। कमर्शियल के लिए एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा। सो रेजिडेंशियल में यहाँ पे आपको 2 टावर जो है लॉन्च कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ टावर्स जो है वो आपके 8 रहने वाले हैं, जिसमें से 1 और 7 टावर नंबर जो अभी लॉन्च करेंगे 700 स्क्वायर फीट से लेके 1074 स्क्वायर फीट तक के कन्फिग्रेशन रहेंगे, जिसमें 2 BHK और 3 BHK का कन्फिग्रेशन मिलेगा। प्राइस आपका जो स्टार्ट होता है वो मात्र 90 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाता है। पेमेंट प्लान आपके सबसे अट्रैक्टिव यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। टावर 1 में आपको जो पेमेंट प्लान मिलता है 25x4, मतलब 25% आपको देना है 4 बार पजेशन तक। और दूसरा आपका जो टावर 7 में जो पेमेंट प्लान मिलेगा वो रहेगा आपका 20x20x60। दोनों टावर्स को प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा लेआउट पे जाके। फिलहाल हम पूरा प्रोजेक्ट का लोकेशन समझेंगे, क्या लोकेशन है, कैसे क्या है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इन्वेस्टर, माय नेम इज मोहन त्रिपाठी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज एक बार फिर हमेशा की तरह, जैसे मैं कभी प्लॉटेड डेवलपमेंट या कभी अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट या फिर कभी कमर्शियल प्रोजेक्ट आपके लिए लेके आता रहता हूं। सो आज पर्टिकुलर जिस लोकेशन की मैं बात करूंगा ये रहने वाली है पुणे आईटी हब। और पुणे में भी जो मेजर आईटी हब की जो लोकेशन आती है वो हिंजेवाड़ी फेज 3 की लोकेशन है। यहाँ से आप मात्र 2 मिनट की वॉक करोगे तो आप टीसीएस और आपके टाटा इनकी कंपनीज तक आप पहुंच जाओगे। हार्डली 2 से 4 मिनट की ड्राइव करके आप विप्रो पहुंच जाओगे, इन्फोसिस पहुंच जाओगे। तो मतलब हर एक आपकी जो नियर बाई में जो लोकेलिटी में जो चीजें लोगों को चाहिए होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए, ये इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रहने वाले के लिए कनेक्टिविटी वाइज बहुत अच्छा होना चाहिए। सो दिस इज मेगापोलिस सर्कल। एंड अगर आप इधर साइड से आते हैं तो हिंजेवाड़ी फेज 3 से मान रोड इस रोड को बोला जाता है। सो मान रोड से हम आते हैं। मेट्रो आप ऊपर देख सकते हो, मेट्रो का 3 से 4 बार ट्रायल भी हो चुका है। ऑलमोस्ट इस ईयर के एंड तक मेट्रो ऑपरेशनल हो जाएगी। अब इसके बाद में आप अगर यहाँ से सीधा जाओगे तो आप हिंजेवाड़ी फेज 2 होते हुए फेज 1 जाओगे। अगर आप यहाँ से लेफ्ट जाते हो तो आप जो है प्रंगुट लोकेशन पे जाते हो। तो मतलब हर एक लोकेशन पे आपका ईस्ट पुणे वाला या वेस्ट पुणे वाला, ईस्ट पुणे वालों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है इस लोकेशन में पहुंचना, बट डायरेक्ट वो कनेक्टिविटी धीरे धीरे करके और अच्छी हो रही है, क्योंकि मेट्रो से बहुत अच्छे से कनेक्टेड होगा। शिवाजी नगर तक ये वाली मेट्रो जाने वाली है। बट शिवाजी नगर वैसे सेंट्रल पॉइंट पे आता है पुणे में, बट जिस तरीके से ईस्ट के पास में भी शिवाजी नगर आ जाती है तो इसलिए ईस्ट वालों के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा उस मेट्रो से डायरेक्ट सीधा मेगापोलिस सर्कल पे आना। तो इतनी शार्प कनेक्टिविटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब हम चलेंगे लेआउट पे। लेआउट पहले समझेंगे, लोकेशन समझेंगे, उसके बाद मैं पर्टिकुलर आपको बताऊंगा कि व्हाई दिस लोकेशन, इस लोकेशन में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए और पुणे में इतनी अच्छी रेंटल यील्ड जनरेट क्यों हो रही है। और जिन्होंने 5 साल पहले या 7 साल पहले जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी उनको आज की डेट में कितना रेंटल में अप्रिसिएशन मिल चुका है और कैपिटल अमाउंट का कितना अप्रिसिएशन हो चुका है, उन सभी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। तो अब चलते हैं हम अपने मास्टर लेआउट पे। अब हम लोकेशन ए बी पे भी पहुंच चुके हैं। ये लोकेशन ए बी है, ये हमारा पूरा लेआउट है। तो सबसे पहले एक बार लोकेशन आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा। वैसे मैंने बाहर आपको बहुत आइडिया दिया है। वो आपका वाकड़ फ्लाईओवर है। वाकड़ फ्लाईओवर से आप सीधा शिवाजी चौक होते हुए मान रोड पकड़ोगे, इन्फोसिस सर्कल आएगा। इन्फोसिस सर्कल के बाद में सीधा मान रोड पकड़ के आप ये हमारे प्रोजेक्ट पे आ जाते हो, जो कि गोदरेज एवरग्रीन स्क्वायर है। मेगापोलिस सर्कल ये है, ये हमारा प्रोजेक्ट है। इसके ठीक सामने हमारा प्रोजेक्ट आ जाता है मेगापोलिस मेट्रो स्टेशन। जस्ट वॉक इन है, 2 से 4 मिनट की। टेक महिंद्रा बिल्कुल हमारा वॉक इन है, 2 मिनट की वॉक करके आप टेक महिंद्रा पहुंचोगे। टीसीएस बिल्कुल वॉक इन है। स्कूल अगर बच्चों के लिए स्कूल चाहिए, पवार पब्लिक स्कूल, यूरो किड्स प्री स्कूल और भी बहुत सारे पर्टिकुलर स्कूल हैं। ये वाला जो रोड आपका जा रहा है ये मेट्रो रूट भी है, जो मेगापोलिस सर्कल की मेट्रो आपको सीधा शिवाजी चौक जोड़ती है। और शिवाजी चौक मतलब कि ईस्ट पुणे वाले लोग भी शिवाजी चौक के थ्रू, और सेंट्रल पुणे वाले लोग जो लोग चांदनी चौक रहते हैं, शिवाजी चौक रहते हैं, वो लोग बड़े आसानी से इस लोकेशन पे पहुंच सकते हैं। दूसरा, ये जो रोड है आपका, ये रोड आपको सीधा कनेक्ट करेगा मुंबई सतारा हाईवे से, जिसको मुंबई पुणे हाईवे भी बोला जाता है। तो ये आपका जो है बड़े ही आसानी से आप इस वाले रोड को भी कनेक्ट कर लेते हो। आसपास अगर आप देखोगे तो टाटा टेक्नोलॉजी, उसके बाद में इन्फोसिस, विप्रो, बहुत सारे टेक जेंट, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये पूरा 7,000 एकड़ का फेस है हिंजेवाड़ी वाला,
जहां अभी केवल 3,000 एकड़ जो है केवल ऑपरेशनल हुआ है, जहां पे कंपनीज वगैरह आ चुकी हैं, HCL वगैरह और भी डिलॉयट वगैरह और भी बड़ी बड़ी कंपनीज का मैंने आपको नाम बताया। अब उसके बाद में अभी 4,000 एकड़ बचा हुआ है। हिंजेवाड़ी फेज 3 वाली लोकेशन प्रीमियम लोकेशन क्यों होती है, इससे पहले हम एक बार लेआउट समझेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि इस लोकेशन में क्या प्रीमियम है और क्या क्यों पुणे में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो ये हमारा लैंड पार्सल है, पूरा 11 एकड़ का पूरा जो है हमारा लैंड पार्सल रहने वाला है, जिसमें आपको पर्टिकुलर ये मॉल है, यहाँ से ये मेगापोलिस सर्कल है, इसके ठीक सामने मॉल आएगा, ये हमारे टावर से स्टार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट एंट्री हमारी एक ये आती है, सेकंड एंट्री हमारी वो आती है, दोनों ही इस सेम रोड पे जो है आपकी एंट्रेंस रहेगी। ये ग्राउंड +1 का जो है आपको हाई स्ट्रीट रिटेल मिलेगा, उसके ऊपर 2 फ्लोर पे पार्किंग रहने वाला है। टावर्स अगर आप देखोगे तो टावर 1 यहाँ से स्टार्ट होता है, टावर 8 यहाँ तक आते हैं, तो मतलब 8 टोटल टावर हैं। और ये बीच में आपका क्लब हाउस आ जाता है, जिसमें आपको जो टॉप फ्लोर पे आपको जो है स्विमिंग पूल भी बहुत खूबसूरत देखने को मिलेगा। बाकी की जितनी भी एमिनिटीज आपके माइंड में आती है वो सारी एमिनिटीज होगी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि टावर लॉन्च कौन सा हो रहा है। तो टावर अगर मैं लॉन्च आपको बताऊं तो टावर 1 हम लॉन्च कर रहे हैं और दूसरा टावर 7 हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें से आपको सह्याद्री हिल्स का व्यू आपको मिलने वाला है, सिटी व्यू मिलने वाला है, और इंटरनल फेसिंग के यूनिट्स भी अगर आप चाहते हो तो वो भी दोनों टावर्स में आपको इंटरनल फेसिंग की यूनिट मिलेगी। अब टावर 1 जस्ट सपोज कि किसी को छोटे कारपेट का 2 BHK 3 BHK चाहिए तो उसके लिए टावर 1 है, क्योंकि 700 स्क्वायर फीट का 2 BHK मिलेगा इसमें, और आपको जो है 950 स्क्वायर फीट का 3 BHK उनको मिल जाता है। टावर 7 में आपको जो है बड़े कारपेट एरिया के 2 BHK 3 BHK मिलेंगे, 850 स्क्वायर फीट, और आपका 1,074 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया देखने को मिलता है। ग्राउंड +37 की हाइट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी विद ऑल दी वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज। और उसके बाद में आप मॉडल में देख सकते हो कि आपको ग्रीनरी कितनी ज्यादा देखने को मिल रही है। साथ ही साथ में एमिनिटीज वाइज उन्होंने हर एक चीज का ध्यान रखा हुआ है कि आपको सिटिंग एरिया देना है, कौन कौन से एरियाज उनको आपको देने हैं, तो वो सब कुछ आपको वेल ऑर्गेनाइज वे में वेल आपको जो है सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। और दूसरा कनेक्टिविटी वाइज ऑलरेडी मैंने बताया था। अब मैं पुणे हिंजेवाड़ी लोकेशन की मैं अगर बात करूं तो हिंजेवाड़ी वाले जोन में मेजर जो IT हब का जोन है वो हिंजेवाड़ी फेज 3 का ही जोन आता है। वो क्यों आता है, उसका रीजन ये है कि फेज 3 में ही सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो बहुत ज्यादा है, और ये हैबिटेड मार्केट है कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट आप देखोगे तो बहुत सारे टावर्स जो है वो ऑलरेडी डिलीवर्ड हो चुके हैं। अब इस एरिया में अगर आप देखो तो यहाँ रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा है, और इस लोकेशन पे जब आप देखोगे तो लोकेशन ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया कि कितनी प्रीमियम लोकेशन है, और विजिट करने के बाद में ट्रस्ट मी आपका ना नहीं होगा, इतनी प्रीमियम लोकेशन है। सो अब ये वाली जो लोकेशन है सो पुणे वाली, आप देखो कि मुंबई से पुणे को भी कितना शार्पली कितना स्ट्रेटेजिकली कनेक्ट किया जा रहा है। सबसे पहले आप मुंबई पुणे हाईवे से बड़ी आसानी से कनेक्ट करके सीधा आप मुंबई के लिए निकलते हो, और आसानी से मात्र 50 मिनट की ड्राइविंग करके आप यहाँ से जो है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच जाओगे, और यहाँ से ठीक आप 50 मिनट या 1 घंटे के टाइम पीरियड में आप पुणे एयरपोर्ट भी पहुंच जाओगे। तो मतलब एयरपोर्ट वाई एयरवेज के थ्रू तो बहुत ज्यादा वेल कनेक्टेड हो गई ये वाली लोकेशन। अब हमारा आता है कि रोड पे हम कैसे कनेक्ट करेंगे। सो हमारा बहुत जल्दी मिशन लिंक कंप्लीट होने वाला है। मिशन लिंक जैसे ही टनल है वो एक जैसे ही वो टनल स्टार्ट हो जाएगी तो उस रिंग रोड के थ्रू आप सीधा टनल पकड़ के आप सीधा निकल जाओगे मुंबई के लिए। तो मात्र 1 घंटे के अंदर में आप मुंबई में एंटर कर जाओगे। इतना स्ट्रेटेजिकली कनेक्ट क्यों कर रहा है, अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, क्योंकि मुंबई 3.0 जो नया बन रहा है, नैना सिटी जिसको बोला जा रहा है, सो मुंबई 3.0 एंड पुणे, इनको ट्विन सिटी में कॉन्सेप्ट के बेस पे जो है डेवलप किया जा रहा है। सो मुंबई खत्म होगा, कब पुणे स्टार्ट होगा, कब पुणे खत्म होगा, कब मुंबई स्टार्ट होगा, ये आपको आइडिया नहीं लग पाएगा। उसके बाद में आप देखोगे इस तरीके से तो कनेक्टेड है, रेलवे से ऑलरेडी वेल कनेक्टेड है ये वाली लोकेशन। और दूसरा, अगर आप देखोगे आपको पता हो, एक आइडिया मैं आपको देता हूँ, या आपने पहले कभी सुना हो कि हाइपर लूप ट्रेन भी जो है मुंबई से डायरेक्ट आपको पुणे कनेक्ट करेगी, जो कि मात्र 25 मिनट के टाइम पीरियड में आपको पुणे पहुंचा देगी। तो इस तरीके से जो है डेवलपमेंट हो रही है। बहुत सारे डेटा सेंटर नैना सिटी में आ रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी IT कंपनीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज आपकी वहां पे आ रही हैं। तो वहां पे भी अगर आपको जाना है तो आप आसानी से 40 मिनट की ड्राइविंग करके वहां पे पहुंच जाते हो। अब पुणे में सबसे अच्छी चीज मैं आपको अगर बताऊं तो रेंटल यील्ड बहुत अच्छी यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हो। उसके पहले मैं आपको पेमेंट प्लान बताता हूँ। सो 20-20-60 का पेमेंट प्लान आपको टावर नंबर 7 में मिलने वाला है। उसके बाद जो टावर नंबर 1 में आपका जो पेमेंट प्लान रहेगा वो 25x4 का पेमेंट प्लान रहेगा। बट अगर आप चाहते हो कि कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान आपको मिले तो वो भी अवेलेबल रहेगा। अब इस पेमेंट प्लान में आपको फायदे क्या होते हैं कि ये इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है पूरे ऑल ओवर पुणे में,
इवन पुणे क्या, मुंबई एंड पुणे दोनों को ही हम कंसीडर करेंगे, उस पूरे जोन में ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां आप 10% और रजिस्ट्री एसडीआर कराने के बाद में इसको आप सोल्ड कर सकते हो। आपको सिंपल एमआईडीसी में एप्लीकेशन लगाना है, उसके बाद में वहां से एनओसी आ जाएगी। उसकी कुछ फीस वगैरह भी होती है, 100 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास में, मतलब 700 स्क्वायर फीट का अगर है तो आप मोटा मोटा 70,000 रुपये हो गए। बट आप 10% के बाद में एग्जिट ले सकते हो, तो ये भी ऑप्शन है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, और इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, आसान हो जाता है कि वो 10% या 20% या 30% का पेमेंट, जब तक उनका पेमेंट देने का मन है तब तक वो पेमेंट कराएं, उसके बाद में उसको जो है अच्छे अप्रिसिएशन के साथ में वहां से एग्जिट ले लें। सो पुणे में रेंटल यील्ड अगर आप देखोगे, सो अगर आप मैं 2 BHK की बात करूं, सो 2 BHK नॉन फर्निश जो फर्निश नहीं है उन फ्लैट्स का जो रेंट आ रहा है वो अप्रोक्सीमेट 30,000 के आसपास में रेंट जाता है। और अगर आप फुल्ली फर्निश रेंटल में जाओगे तो आपको करीब 35,000 से लेके 45,000 रुपए तक का रेंट दे रहे हैं। डिपेंड करता है सोसाइटी कैसी है, और ये लोगों को जो रेंटल मिल रहा है ये वो लोग हैं जिन्होंने 3 साल का टाइम पीरियड, आज के 2 साल पहले 3 साल का टाइम पीरियड दिया हुआ था प्रॉपर्टी बनने में, उसके बाद में उनको आ रहा है। मतलब कि ऑलमोस्ट अगर मैं एक आइडिया लूँ तो 5 साल पहले उन्होंने प्रॉपर्टी बाय की थी, और तो 5 साल पहले आज जो रेट पे, जो हम जिस रेट पे हम बात कर रहे हैं उस रेट से सस्ता ही होगा। अप्रोक्सीमेट अगर मैं कोई एक आपको आइडिया दूं तो 6500 रुपए, 6000 रुपए, 7000 रुपए इस रेट पे उन्होंने लिया होगा। अगर प्रीमियम है तो 6500 7000 का रेट, अदरवाइज लोकल डेवलपर्स में 5500 का भी होगा, 5000 का भी होगा। तो इस प्राइस में उन्होंने उस टाइम पे जो है बाय किया था। बट आज की डेट में आप देखो उनको रेंटल यील्ड कितनी अच्छी जनरेट होकर मिल रही है। तो जब आज इतना है और गोदरेज जैसे डेवलपर इतनी सारी एमिनिटीज के बीचों बीच में, इतनी बड़ी सोसाइटी जहाँ पे मॉल भी मिलेगा, हाई स्ट्रीट रिटेल भी मिलेगा, सारी एमिनिटीज मिलेगी, तो इतनी प्रीमियम लोकेशन में इतने अच्छे डेवलपर के साथ में जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो अप्रोक्सीमेट मैं कह रहा हूँ कुछ तो बढ़ेगा, 30% 40% रेंटल तो बढ़ेगा। वर्स्ट केस सिनेरियो की हम बात कर रहे हैं, तो वर्स्ट केस सिनेरियो में इतना भी अगर बढ़ता है तो आज की डेट में जब वो लोग 7 से 8% रेंटल लीड अपनी जनरेट कर पा रहे हैं, तो आप 12% 13% तो आपकी रेंटल यील्ड जनरेट होगी। तो यही है कि कैलकुलेशन वाइज जब आप पूरा देखोगे तो यही सेम एज इट इज 3 BHK में भी यही चीज होती है कि 3 BHK में भी जो पहले जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था वो मिनिमम 55,000 रुपए से लेके 65-70,000 रुपए का रेंटल यील्ड जनरेट अपनी कर पा रहे हैं, अच्छी रेंटल यील्ड जनरेट कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो है यहाँ पे सारी आरओआई लोग बहुत अच्छी जनरेट कर पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं यही सारे कुछ अपार्टमेंट के केस में यही देखा जाता है कि कहाँ पे रेंटल यील्ड अच्छी जनरेट हो पाती है, क्योंकि अपार्टमेंट में मोस्टली, और आजकल तो एक कॉन्सेप्ट और चलता है एयरबीएनबी स्टे विस्टा वाला, तो उसमें भी अगर आप अपना ऑपरेट करोगे तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा जो है रेंटल यील्ड जनरेट होगी, क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म रेंटल यील्ड जनरेट होती है कि वो लोग जाते हैं, आप वहाँ पे लिस्टिंग करते हो तो वो आपके उसको बुक करते हैं अपार्टमेंट को। और जो एयरबीएनबी वाले होते हैं या स्टे विला स्टे विस्टा वाले होते हैं वही लोग टेक केयर करते हैं आपके अपार्टमेंट की। तो आपको उसकी भी बेफिक्र आप रह सकते हो कि मेंटेनेंस भी जा रहा है, तो वो कुछ 20-25% कुछ अपना अमाउंट डिडक्ट करते हैं, उसके बाद में आपको देते हैं। आई सपोज कि क्वार्टरली आपके पास में उसमें पैसे दिए जाते हैं उसमें। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं सारी। उसके बाद में हिंजेवाड़ी फेज 3 वाली लोकेशन, आईटी हब, बड़े बड़े आईटी की कंपनी, सब कुछ यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराई जा रही है मुंबई 3.0 से कनेक्टेड। और मुंबई 3.0 पुणे जब एक हो जाएंगे तो आप खुद सोच सकते हो। और दूसरा, जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट हुआ है तो आप देखो नोएडा किस तरीके से भागा है, गुड़गांव किस तरीके से भागा है, सेम एज इट इज गाजियाबाद, फरीदाबाद। तो ये अब ऐसी लोकेशन हो गई है कि दिल्ली से आप कम इन लोकेशन में कब एंटर हो जाते हो तो आपको खुद भी नहीं पता चलता है। तो सेम एज इट इज मुंबई और पुणे का भी यही होने वाला है। तो अगर आप इतनी प्रीमियम लोकेशन में इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हो, वो भी मात्र 90 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।